अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय मिस फारिया ज़ैनब। आज हम थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है द वर्ल्ड इन अ वॉल। इसमें मैंने उर्दू ट्रांसलेशन भी की है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये मैंने हाफ़ चैप्टर कराया है और हाफ़ चैप्टर मैं अगली वीडियो में कराऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इन अ वॉल चैप्टर नंबर 1। द वर्ल्ड इन अ वॉल का मतलब है उसकी जो ज़िंदगी थी वो एक वॉल से जुड़ी हुई थी। वर्ड्स टू नो सेक्शन में आते हैं। bulbous, fat, bulging and round, shaped like a bulb। bulbous का मतलब है एक मोटी चीज़ यानी कि फूली हुई, just like a bulb, बल्ब की तरह ऊपर की तरफ गोल। नेक्स्ट है bulging, swelling outwards, sticking out, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई। confetti, small pieces of colored paper, traditionally thrown on birthdays and marriage ceremonies, यानी कि स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर, यानी कि कलरफुल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े जो कि शादी में या फिर बर्थडेज वगैरह में एक फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है डॉडिंग। डॉडिंग यानी कि बीइंग स्लो, यानी कि बहुत आहिस्ता काम करना या चलना। इनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। इनरैप्चर्ड बहुत ज़्यादा खुश होना। अगला है इन्फिनाइट। इन्फिनिट मतलब लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मैयर, यानी कि बहुत आराम से या इतना आराम से कि उसको मैयर ना किया जा सके या लिमिटलेस हो वो। नेक्स्ट है इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जांपल मैथ्स के क्वेश्चन हो गए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसमें हम बोलेंगे इंट्रिकेट, इट्स टू इंट्रिकेट, यानी कि इतना ज़्यादा डिटेल्ड हो जिसकी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। अगला है ऑब्लिवियस, यानी कि अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब है बेखबर, जिसके बारे में उसे पता ना हो। अनअवेयर, ऑब्लिवियस, अनअवेयर। अगला है फोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होना। जैसे भूत वगैरह का किसी को डर हो तो हम उसको कहेंगे ही हैड अ फोबिया। नेक्स्ट है प्रीडेटर, an animal that hunts and kills other for food, यानी कि जैसे शेर हो गया, वो एनिमल जो हंट्स करता है और मार देता है और खाता है, उसे क्या कहते हैं? हंटर। अगला है क्वाश्ड। क्वाश्ड यानी कि रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, यानी कि अगर आपने अपनी मामा पापा को आइसक्रीम खाने का बोला है और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है और स्टॉप कर दिया आइसक्रीम ख़रीदने से, तो उसे हम बोलेंगे क्वाश्ड। अगला है रैपिडिटी। रैपिडिटी मतलब मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, यानी कि बहुत तेज़ी से जाना या कोई काम करना। नेक्स्ट इज़ रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब है विद हेजिटेशन, अनविलिंगली, यानी कि कांप रहा हुआ। अनहेजिटेशन यानी कि कांपना। अगला है रिपरकुशन, यानी कि एन अनटेंटेड है ना, एन अनइंटेंडेड अनवेलकम्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, यानी कि कोई इवेंट या तकरीर वगैरह का जो आया है, रिज़ल्ट आया है, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसका ये मतलब है। लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अब आगे आता है रोटंड। इसका मतलब है लार्ज, बड़ा, और प्लम्प, फूला हुआ, लार्ज एंड प्लम्प। अब है स्कटल्ड। स्कटल्ड यानी कि रैन विद क्विक हैजी स्टेप्स, यानी कि बहुत तेज़ी से भागना। उसके बाद आता है सुरेप्टिशियसली, यानी कि सीक्रेटिवली, स्नीकली, यानी कि बहुत सुरेप्टिशियसली छुपके जाना या छुपके कोई काम करना जिसके बारे में दूसरे को पता ना हो, उसको कहते हैं सुरेप्टिशियसली। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ये जो सबक दिया गया है ये एक बंदे के बारे में है और उसने इस पर पूरी किताब लिखी हुई है और उस किताब में से थोड़ा सा हिस्सा इस सबक में दिया गया है। माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, मेरी फैमिली और बाकी के एनिमल्स, बाय जेरोल्ड ड्यूरल। जेरोल्ड ड्यूरल की तरफ से हैं। ड्यूरल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स, जो ड्यूरल था वो बहुत एक्सपर्ट था एनिमल्स को स्टडी करने में। व्हेन ही वॉज 10 years old, जब वो 10 साल का था, ड्यूरल
हिज ओल्डर सिबलिंग्स यानी कि उसके भाई बहन एंड हिज मदर और उसकी माँ मूव टू करफू इन ग्रीस। करफू में ग्रीस में जगह का नाम है, वहाँ आ गई। टू लिव विद ड्यूरोस ग्रोन अप ब्रदर, ड्यूरोस के सबसे बड़ी भाई के साथ रहने के लिए, जिसका नाम था लैरी। इट वॉज हियर दैट ड्यूरल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट्स। यहाँ पर आके ड्यूरल ने एनिमल्स को पेट्स बनाकर रखना शुरू किया। The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me। यानी कि एक बहुत पुरानी दीवार थी जो कि एक गार्डन के इर्द गिर्द मौजूद थी। Alongside the house और उसके साथ एक घर था। Was a rich hunting ground for me, मेरे लिए बहुत अच्छा शिकार की जगह थी, अच्छी शिकार की जगह थी। It was an ancient brick wall, ये एक बहुत कदीम दीवार थी। That had been plastered over, जो कि प्लस्तर हो चुकी थी। But now, लेकिन अब this outer skin was green with moss, इसकी बाहर की सतह सब्ज़ हो चुकी थी और इस पे फंगस लगा हुआ था। Bulging and sagging, बाहर की तरफ निकली हुई थी और बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। With the damp of many winters, यानी कि बहुत सी सर्दियों की गीलापन इन पे आया हुआ था। With the damp of many winters, the whole surface was an intricate map of cracks, सारी की सारी दीवार एक intricate map of cracks थी, यानी कि बहुत confusion सा मैप बना हुआ था, यानी कि क्रैक्स आए हुए थे इधर से उधर, उधर से इधर, जो बहुत confusion पैदा करता था। Some several inches wide, कुछ several inches wide था, other as fine as hairs, बाकी बिल्कुल नॉर्मल थे जैसे कि बाल होते हैं, यानी कि पतले पतले कुछ मोटे मोटे उसमें क्रैक्स आए होते दीवार में। Here and there large pieces had dropped, यानी कि यहाँ और वहाँ बड़े बड़े pieces dropped off, यानी कि गिरे हुए थे। And revealed the rows of rose pink bricks lying beneath, यानी कि यहाँ और वहाँ लार्ज पीसेस गिरे हुए थे और उसके नीचे से रोज़ पिंक कलर की ब्रिक्स हल्की हल्की नीचे नज़र आती थी। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड अलॉट, यानी कि इनहेबिटेंट्स यानी कि रहने वाले, जो दीवार पे कीड़े मकोड़े रहते थे वो सारे मिक्स हुए थे, यानी कि समझ नहीं आती थी ये कौन सा है ये कौन सा है, समझ नहीं आती थी। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, ऐसा लगता था जैसे वो सुबह और रात के कामों में मगन हुए हुए हैं। द हंटर्स एंड द हंटेड, शिकार और शिकारी। एट नाइट, रात के वक़्त, द टोड्स एंड जैकोज वर द हंटर्स, यानी कि रात के वक़्त इंसेक्ट्स, बड़े इंसेक्ट्स और जैकोज कहते हैं छिपकलियों को। इंसेक्ट्स और जो छिपकलियाँ थीं वो हंटर्स थे, यानी कि वो दूसरे छोटे छोटे जानवरों, छोटे छोटे इंसेक्ट्स का शिकार करते थे। Their prey was the population of stupid absent-minded crane flies, यानी कि जो वो शिकार करते हैं वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो स्टूपिड, यानी कि उनमें अक्ल नहीं होती, एब्सेंट माइंडेड, उनका दिमाग हाजिर नहीं होता। क्रेन फ्लाइज एक मक्खी की किस्म है जो लंबी सी होती है। क्रेन फ्लाइज। मोथ्स यानी कि मोथ्स भिर को कहते हैं। मोथ्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, जो भिर होती है वो हर शेप्स की, हर साइजेस की होती थी। एंड रोटेंड बीटलेस, और गोल होता था बीटल जिसको हम कहते हैं, जो सर्कल होता है और काला रंग का एक कीड़ा होता है। हरिंग विद देयर नाइट वर्क, अपने रात के काम में तेज़ी से इधर उधर जा रहे होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स, जो बड़े इंसेक्ट्स और छिपकलियाँ हैं वो इनको खाती हैं। बाय डे It was difficult to tell the difference between the prey and the predators. जब सुबह होती थी तो ये बहुत मुश्किल होता था बताने के लिए कि कौन शिकार करता है और कौन शिकारी करता है, क्योंकि सारे आपस में घुले मिले होते थे, यानी कि समझ ही नहीं आती थी कौन सा कीड़ा कौन सा है। Everything seemed to feed off everything else, यानी कि ऐसा लगता था कि हर चीज़ किसी और चीज़ के पीछे पड़ी हुई है, समझ नहीं आती थी कि कौन किसको खाता है। The hunting wasps search out caterpillars, यानी कि जो भिरे वगैरह होती थी वो कैटरपिलर्स को पकड़ती थी, एंड स्पाइडर्स, और स्पाइडर्स को। The spiders hunted for flies, जो स्पाइडर्स होते थे वो मक्खियों को खाते थे। The dragon flies
फेड ऑफ द स्पाइडर्स। और जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ये भी एक मक्खियों की किस्म है, वो स्पाइडर्स खाती थी। एंड द फ्लाइज, और छोटी मक्खियाँ खाती थी। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, यानी कि दीवार, यानी कि थोड़ी सी रंगत, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा रंगत होती है, जिसमें रेड सा होता है, ग्रीन सा होता है, येलो सा होता है, वो वाली जो लिजर्ड होती है, वो वाली जो छिपकली होती है, वो हर चीज़ खाती थी। फेड ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग खा लेती थी जो भी उस दीवार पे होता था। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो थे जो बहुत शर्मीले थे दीवार की कम्युनिटी यानी कि दीवार के बाशिंदों में। who did not seek any attention, जिनको इतनी तवज्जो हासिल नहीं थी। they were also the most dangerous, और वो सबसे ख़तरनाक भी थे। you hardly ever saw one, आप बहुत मुश्किल से किसी एक को देख सकते हैं, unless you look for it, और जब आप उसको देखते हैं, and yet there must have been several hundred living in the cracks, और अंदर सैकड़ों से ज़्यादा ही रहते होंगे। of the wall, cracks of the wall, दीवार के क्रैक्स में। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ लूज प्लस्तर, अगर आप आराम से प्लस्तर को, यानी कि जो लूज प्लस्तर है, जो उतरने वाला प्लस्तर है, उसको आप आराम से पीछे करते हैं अवे फ्रॉम द ब्रिक, दीवार से, देयर क्रॉकिंग बीनीथ इट, वो अंदर बैठे होते हैं। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन, और उसके अंदर एक काला स्कॉर्पियन होता है, एन इंच लॉन्ग, जो 1 इंच के लंबे होते हैं, यानी कि 1 इंच छोटा सा होता है, 1 इंच लॉन्ग, लुकिंग एज टफ, लुकिंग बहुत मजबूत लग रहे होते हैं। ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, और ऐसा लगता है कि उनको किसी ने चॉकलेट से पॉलिश किया हो। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, ये अजीब से दिखने वाली चीज़ें थीं। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, अपनी लंबी ओवल बॉडीज़, उनके मतलब उनकी जो बॉडी है वो लंबी और ओवल शेप में होती है। चपटी, यानी कि चपटी बॉडी होती है उनकी। देयर नीट क्रॉक लेग्स, उनके जुड़ी हुई टांगें। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, यानी कि एक बड़े क्रैब, एक बड़े केकड़े की तरह उसके पंजे, क्लॉज होते हैं। बल्बस एंड नीटली जॉइंड एज आर्मर, और बल्बस यानी कि मोटा, फैट होते हैं, और नीटली जॉइंड, और जॉइंड होते हैं एज आर्मर, यानी कि आर्मर कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। एंड द टेल लाइक अ स्टिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, यानी कि उसकी टेल ऐसे है जैसे जो मोती होते हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और एंड पे उसके एक रोज़ के जो कांटे की तरह से, यानी कि वो रोज़ थॉर्न जिसमें अंदर उसका जहर होता है, रोज़ थॉर्न के अंदर उसका जहर होता है, इसमें उस जहर वाली चीज़ को रोज़ थॉर्न कहा है। रोज़ थॉर्न का मतलब है गुलाब का कांटा। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि इसकी जो टेल है ये ऐसी दिखती है कि इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे इसमें ब्राउन कलर के मोती लगाए हुए हों और एंड पे गुलाब का कांटा लगाओ। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathe too hard on him। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप उस स्कॉर्पियन के ऊपर बहुत ज़ोर से ब्रीथ करते हैं, सांस फेंकते हैं, तो जो स्कॉर्पियन होएगा वो खामोशी से एक जगह पे खड़ा हो जाएगा आपको देखते हुए, और अपनी टेल को ऊपर की तरफ करेगा, आप लोगों को वार्निंग साइन यानी कि अलार्मिंग देते हुए कि अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो ये मैं डंक मार दूंगा, यानी कि उस डंक के अंदर उसका जहर होता है, तो वो वार्निंग दे रहा होता है आराम से क्वाइट खड़ा होके कि अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें डंक मार दूंगा। देन वन डे, फिर एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन, मैंने एक मोटी मादा स्कॉर्पियन को देखा। इन द वॉल, दीवार के अंदर। वेयरिंग वट, पहने हुए क्या, मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या पहना हुआ है। एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्ड, ग्लैंस एक पुराने ज़माने का लिबास होता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे लिबास के साथ हार्ट जुड़ा हुआ है। तो ग्लैंस अपीयर्ड, पहले उसको लगा जैसे ग्लैंस है, ग्लैंस उसने पहना हुआ है। टू बी अ पेल फॉन फर कोट, नीले रंग का और पीले रंग का फर कोट पहना हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक कोट, जैसे सॉफ्ट कोट होता है फर जिसमें फर लगे होते हैं, उस तरह का कोई कोट पहना हुआ है।
क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव्ड, जब उसने गौर से देखा तो ये प्रूव हो गया दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट, यानी कि ये अजीब से लिबास, वॉज मेड अप ऑफ अ मैस ऑफ टाइनी बेबीज़, बने हुए थे एक छोटे छोटे बच्चों से बने हुए थे, यानी कि बने नहीं हुए थे, यानी कि टाइनी बेबीज़ उसके ऊपर चढ़े हुए थे। क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, अपनी माँ के कमर पे चिपके हुए। आई वॉज एनरैप्चर्ड बाय दिस फैमिली, मैं इस फैमिली को देख के बहुत खुश हुआ, बहुत प्लीज्ड हो गया। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना दिमाग बनाया, टू स्मगल देम इन टू द हाउस, अपने घर में ले जाने के लिए, इनको शिफ्ट करने के लिए अपने घर में। एंड अप टू माई बेडरूम, और अपने बेडरूम में। सो दैट, ताकि आई माइट कीप देम एंड वॉच देम ग्रो अप, ताकि मैं इनको देख सकूं और इनका ध्यान रख सकूं और इन्हें देख सकूं कि ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। विद इन्फिनिट केयर, बहुत ध्यान से, इन्फिनिट यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान से, आई मूव द मदर, मैंने माँ को, एंड फैमिली, और इसके छोटे छोटे बच्चों की फैमिली को मूव किया, यानी कि ले गया, इनटू अ मैच बॉक्स, एक माचिस के डिब्बी में। एंड देन हरीड टू द विला, यानी कि फिर भागा, यानी कि जल्दी से अपने घर में, यानी कि विला यानी कि अपनी जगह जहाँ वो रहता है वहाँ पर गया।